हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग फिर से आ गए हैं आज एक और दो समरी और लेके पोएम का BEGC 132 का जो आरटीसी के लेके आपकी दिक्कत है वो पूरी तरह से खत्म है। अब हम पहले पोएम पढ़ेंगे, फिर समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आरटीसी सॉल्व करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। तो बिना लेट किए हुए अगर आप चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बता दीजिए उनको कि हाँ अब आ गया है हमारा धमाका आरटीसी। ठीक है, जो अब आरटीसी में जिसको भी प्रॉब्लम था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आराम से पढ़ेंगे। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि आरटीसी में आपको पोएम्स के कीवर्ड्स याद रखने हैं कि कौन से पोएम में कौन कौन से वर्ड है। अगर वो वर्ड मैच हो जाते तो मान के चलिएगा आपके इस पोएम से आरटीसी दी रखी है। ठीक है, दे रखा है। तो अगर आप चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। आज हम लोग जो दो पोएम की समरी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मदर टंग बाय पद्मा सचदेव। ठीक है, पोएम मदर टंग यहां पे देखेंगे। पहले तो पोएम देख लेंगे हम लोग। आई अप्रोच्ड अ स्टेम स्विंगिंग ऑन अ रीड एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी अ क्विल। इरिटेटेड ही सेड, आई गिव यू one only the other day, a new one. What have you done with it? Are you some sort of an accountant with some Shah written account books where you need a new pen every other day? He asked. No, I don't work for a Shah. I said, but for Shahani, very kind, very well off, and I am not the only one working for her. She has many servants, even ready to do her bidding. That Shahani is my mother tongue, Dogri. Give me a quill, quickly. She must be looking for me. The reed cut off its hand, gave it to me and said, take it. I too am her servant. तो देखिए ये लाइन आया था, काफी बार आया था। तो ये पद्मा सचदेव का मदर टंग है। ये ध्यान में देना है कौन कौन से कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे, जो पता चल जाए आपको कि ये मदर टंग से दिया गया है आरटीसी है। स्टेम, क्विल, ठीक है, स्विंगिंग, अकाउंटेंट, शाह, शाहनी, ठीक है, उसके बाद में बिडिंग, मदर टंग, डोगरी, क्विकली तो नहीं, क्विल, ठीक है, शाहनी, ठीक है, कट ऑफ, लुकिंग ऑफ, रीड कट ऑफ, गिव इट टू मी, टेक इट आई टू हर सर्वेंट। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। अगर ये चीजें आपकी मैच हो जाए तो मान के चलिएगा आरटीसी आपकी मदर टंग से दी गई है। तो जो लोग नए चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने समरी की तरफ। तो मदर टंग का जो समरी है, मदर टंग इज ए पोएम अबाउट द पोएट्स डीप लव फॉर हर मदर टंग डोगरी। जो मदर टंग है वो पोएट अपने मदर टंग के बारे में लिखती है, जो कि उनकी डोगरी भाषा है, उसको डीपली महसूस करती है, वो उसके प्रति डीप लव है उनका। The poem is written as a conversation between the poet and the reed, from which a quill pen is made. ठीक है, तो एक क्विल होता है, पेन होता है जो जिससे बना होता है रीड। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग एक पार्ट है। ठीक है, जो एक पार्ट है जहां से पेन बनता है, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम विच अ क्विल पेन इज मेड। ठीक है, पोएट एंड द रीड। द पोएट आस्क्स द रीड फॉर अ न्यू क्विल। तो रीड क्या होता है, एक मान के चलिए कि मैं कह सकता हूं आपको, जो पुराने जमाने में जो पेन बनता था जिससे लकड़ी या फिर जिस तरह का होता है, मतलब कुछ जगह पे तो फाउंटेन पेन बनते थे जो पंखों से भी बनते थे, कहीं तो पेन मतलब वुडन के भी बनते थे। तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। द रीड बिकम सरप्राइज्ड एंड आस्क्स व्हाई शी नीड्स अनदर वन सो सून। इट वंडर्स वेदर शी वर्क्स फॉर अ रिच मर्चेंट एंड स्पेंड्स ऑल हर टाइम राइटिंग अकाउंट बुक्स। तो वो सोचती है कि दोबारा जो क्विल से पेन मांगने जाती है रीड से कि मुझे पेन चाहिए, जब वो मांगने जाती है तो वो क्विल मतलब सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि आपको दोबारा पेन की क्या जरूरत है, क्या आप किसी अकाउंटेंट के लिए काम करते हो जितना जल्दी खत्म हो रहा है आपका। द पोएट रिप्लाइज दैट शी डजंट वर्क फॉर अ मर्चेंट, इंस्टेड शी वर्क्स फॉर अ काइंड एंड रिस्पेक्टेड शाहनी। शी देन टेल्स दैट दिस शाहनी इज एक्चुअली हर मदर टंग डोगरी। तो कहती है कि मैं एक शाहनी के लिए काम करती हूँ, शाह के लिए नहीं। तो जो शाहनी जो है वो मेरी मदर टंग है डोगरी, मैं उसको लिखने के लिए काम कर रही हूँ। शी सेज दैट मेनी पीपल सर्व एंड ऑनर दिस शाहनी बिकॉज दे लव देयर लैंग्वेज। तो बोलती है कि बहुत सारे लोग इसको ऑनर करते हैं इस शाहनी को, बिकॉज जो लोग अपने लैंग्वेज को प्यार करते हैं वो शाहनी को भी ऑनर करते हैं। द पोएट नीड्स अ न्यू क्विल बिकॉज शी वांट्स टू कंटिन्यू राइटिंग इन डोगरी। और पोएट को नया क्विल चाहिए क्योंकि वो कंटिन्यू करना चाहती है डोगरी लिखना। द पोएम शोज हाउ इंपॉर्टेंट अ मदर टंग इन हर पर्सन्स लाइफ। द पोएट शीज हर लैंग्वेज एज समथिंग प्रेशियस एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। तो पोएट जो है वो बताना चाहती है, दर्शाना चाहती है, या फिर हमें बताना चाहती है कि आदमी के लाइफ में मदर टंग कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पोएट बोलती है कि अपने आप के उस लैंग्वेज को है ना बहुत प्रेशियस और रेस्पेक्टेड मानती है। शी फील्स प्राउड ऑफ हर लैंग्वेज एंड वांट्स टू हेल्प इट ग्रो थ्रू हर राइटिंग।
तो वो अपने लैंग्वेज के लिए प्राउड फील करती है, वो चाहती है कि वो जो लैंग्वेज है उनके थ्रू से, उनके हेल्प से ग्रो करे लैंग्वेज, लोगों को पता चले उसके बारे में. एट द एंड द रीड हैप्पीली गिव इट्स ओन हैंड्स एज अ क्विल एंड सेज दैट इट टू सर्व्स टू डोगरी. मतलब कहने का मतलब कि जो लास्ट में रीड क्या बोलता है कि मेरे जो हाथ है, मेरे अपने हाथ को दे देते हैं वो, मतलब हाथ क्या पार्ट, वन ऑफ द पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वो सेक्रीफाइस कर देते कि वो बोलते हैं कि मैं भी सर्वेंट टू डोगरी का, मैं भी डोगरी की लैंग्वेज को पसंद करता हूं, ठीक है, तो मुझे ले जाइए. दिस शोज दैट एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट देयर मदर टंग. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने मदर टंग को प्यार करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. द पोएम सेलिब्रेट्स लव फॉर वंस नेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर. It teaches us that mother tongue is an important part of our identity and should be preserved and promoted. तो हमें बताते हैं कि मदर टंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी प्रिजर्व करनी चाहिए, हमें इसकी आइडेंटिटी पर गर्व होना चाहिए, हमें इस पर गर्व होना चाहिए, हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए. अब देखिए, अगर आप इस पोएम को इस तरह से पढ़ के और समरी को करके जाएंगे एग्जाम में, आपको गारंटी है कि आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता. और अब जाके आप कोई भी आरटीसी आपको दिया जाए, कहीं से भी दिया जाए, आप आराम से लिख के आराम से नंबर अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो. अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब सारा नंबर लेके आइए. ठीक है, हैबिट बाय एफएम शिंदे. तो मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूं, ये चीज बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, सोचने में कैसे दूं आपको, कैसे समझाऊं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, तो थोड़ा सा मेहनत तो लगता है. तो आशा है कि आप कम से कम पॉजिटिव कमेंट्स करें जिससे और मुझे सपोर्ट मिले. लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए उनको भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. अभी एमईजी के वीडियोस आने वाले हैं, नेक्स्ट आपके सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं उसका भी मुझे बताएं ताकि मैं पहले से रेडी कर सकूं आपके लिए. ठीक है, पोएम हैबिट बाय एफएम शिंदे. एफएम शिंदे की पोएम है हैबिट, उसको देखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा, वंस यू आर यूज्ड टू इट यू नेवर आफ्टरवर्ड्स फील एनीथिंग. Your blood never more congeals nor flows, for wet mud has been slapped all over your bones once you are used to it. Even the sorrow that visits you sometimes in dreams melts away embarrassed. Habit isn't used to breaking out in feelings. तो देखो यहाँ पे आपके कौन कौन से चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कौन कौन से कीवर्ड आपके दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि ये हैबिट से दी गई है. जैसे यूज टू इट, नेवर मोर, एनीथिंग, स्लैप्ड ऑल, बोन्स, सॉरो, ड्रीम्स, एम्बेरेस्ड, ब्रेकिंग आउट. ठीक है, तो इन फीलिंग्स, तो ये चीजें आपके दिमाग में रखने जरूरी है. अगर ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है, ये टेक्निक कोई बताएगा नहीं. पीडीएफ मांगोगे तो पीडीएफ में ये टेक्निक नहीं मिलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इतना इंटरेस्टिंग सा सेशन नहीं बनने वाला होता है अगर आप डायरेक्ट देखते हैं. ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है. चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार. ठीक है, हैबिट इज अ शॉर्ट पोएम दैट टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ हैबिट ऑन ह्यूमन फीलिंग्स. तो ह्यूमन फीलिंग्स का जो हैबिट होता है, इफेक्ट, जो हैबिट का जो इफेक्ट होता है ह्यूमन फीलिंग्स में, वो बताया. मतलब ह्यूमन बीइंग्स में ह्यूमन फीलिंग के ऊपर में पर चर्चा की गई है. द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल स्लोली बिकम्स लेस सेंसिटिव व्हेन दे गेट यूज्ड टू डिफिकल्ट सिचुएशंस. तो जो डिफिकल्ट सिचुएशंस जो आते हैं आदमी के लाइफ में, तो आदमी लेस सेंसिटिव हो जाता है, उसके प्रति सेंसिटिव कम हो जाता है. कब, क्यों, कैसे, क्या कारण है, देखेंगे. द पोएम सेज दैट वंस अ पर्सन बिकम्स यूज्ड टू समथिंग ही स्टॉप रिएक्टिंग टू इट. अगर कोई भी आदमी, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, लोनलीनेस हो, कष्ट हो, कुछ भी हो, अगर वो आदमी यूज्ड हो जाता है तो उसमें उसके ऊपर में आदमी रिएक्ट करना छोड़ देता है. ही डज नॉट फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस एनीमोर. The poet uses the image of blood that neither freezes nor flows to show that the person becomes emotionally inactive. तो अगर कोई पर्सन इमोशनली इनएक्टिव हो जाता है तो ब्लड उसका सपोर्ट नहीं करता है, ना ही ब्लड फ्रीज हो जाता है. इमोशनली इनएक्टिव हो जाते हैं तो ना ही वो फ्लो करना बंद कर जाता है. तो ऐसा कुछ होता नहीं है. Another image in the poem is that of wet mud covering the bones. This suggests that habit covers a person's feelings and make him dull and insensitive. तो जो हैबिट होता है आदमी के दिमाग में, वो आदमी के फीलिंग्स को कंट्रोल कर देता है या फिर इनसेंसिटिव कर देता है आदमी को. ठीक है, अगर आपकी हैबिट, अब डेली मार खा रहे हो घर में, ठीक है, अब मार खाते खाते कि आप क्या हो गया कि डेली आपको मार ही खाना है, तो वो क्या इनसेंसिटिव हो जाते हो आप. ठीक है, अगर आप जाते हो, पता ही बदमाशी करते हो तो मार ही खाना है, इससे ज्यादा क्या होगा. अब सह लेते हो उस चीज को, तो आदमी जब सह लेता है तो आदमी की फीलिंग्स खत्म हो जाती है. बिकॉज ऑफ दिस ही डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू पेन और सैडनेस. तो इसके कारण से क्या होता है आदमी कि अगर जब सहना सीख जाता है तो आदमी को दुख का भय होता है, ना किसी कष्ट का भय होता है. तो ना तो सैडनेस से कोई फर्क पड़ता है, ना तो पेन से कोई फर्क पड़ता है. द पोएट फर्दर सेज दैट इवन सॉरो लूजेस इट्स इफेक्ट. तो आदमी के ऊपर में जो दुख कष्ट होता है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं रहता. समटाइम्स सैडनेस कम्स इन ड्रीम्स बट इट क्विकली डिसअपियर्स. सैडनेस दिमाग में आता है या फिर ड्रीम में आता है पर वो चले जाता है, क्योंकि आदमी तो हैबिचुअल. द पर्सन has become so used to suffering that even sadness cannot
टच हिम डीपली, ठीक है, कैसे करेगा भाई? अगर मतलब मान के चलो कि अगर आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो सैडनेस कैसे टच कर सकता है? द लास्ट लाइन टेल्स अस दैट हैबिट डज नॉट अलाउ इमोशंस टू कम आउट फ्रीली। तो हैबिट जो होता है इमोशंस को फ्रीली आने में मदद नहीं करता, क्योंकि हैबिट हो जाता है, अरे छोड़ो यार, यहाँ पे क्या इमोशन दिखाना, बंद कर दो। तो हैबिट है तुम्हारा कि पता है तुमको वहां पे जाके इमोशन दिखाने को फायदा नहीं है। इट मेक्स अ पर्सन इमोशनली नम एंड लेस एक्सप्रेसिव। तो क्या होता है, हैबिट आदमी को इमोशनली नम बना देता है, ठीक है, नपुंसक बना देता है, और लेस एक्सप्रेसिव, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उस चीज को, इमोशंस को, क्योंकि हैबिट है। अब जैसे मुझे दुख लग रहा है, तो मुझे अगर हैबिट है दुखों का, मुझे सुख का हैबिट है, अगर मैं सुखी हूं, सुख का हैबिट है, तो मैं सुख को एक्सप्रेस ही नहीं करूंगा। बहुत पैसे मेरे पास, भाई अंबानी अंबानी क्या करता है कि उसको आज प्रॉफिट हो जाएगा, मान के चलो करोड़ों का, 100 करोड़ का प्रॉफिट, नाचना तो शुरू नहीं कर देगा ना, क्योंकि पता ही है यार उसको, ये 100-150 करोड़ तो वो मिनटों में कमाता है। तो आदमी जो उसका एक्सप्रेशन जो है छुप जाता है, फिर आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। द पोएम शोज बोथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ हैबिट। ठीक है, ये जो पोएम है बोथ स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ हैबिट का, जो वीकनेस स्ट्रेंथ दोनों को बताता है। हैबिट हेल्प्स पीपल एडजस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट इट कैन ऑल्सो मेक देम लूज देयर सेंसिटिविटी एंड इमोशनल फीलिंग्स। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैं जहां जहां जरूरत होगा आपको मैं वहीं पे बाइलिंगुअल बताऊंगा, क्योंकि बाइलिंगुअल नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको वर्ड स्टॉक रहना जरूरी है जब आप लिखेंगे। Through simple language and powerful images, the poet explains how repeated experiences can change the way people feel and react to life। तो क्या है कि सिंपल लैंग्वेज एंड पावरफुल इमेजेस से, मतलब इमेजेस के मतलब चीजों को यूज किया है, इमेजरी जिसको कहते हैं हम लोग, पोएटिक डिवाइसेस है, ठीक है। तो इसके जरिए पोएट एक्सप्लेन ये करता है कि आदमी जो रिपीटेड एक्सपीरियंस को, क्या ना, रिपीटेड एक्सपीरियंस करते करते, मतलब एक्सपीरियंस को बार बार करते 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 आदमी की जो फीलिंग होती है और रिएक्शन जो होती है लाइफ के प्रति, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी वीडियोस आ रहे हैं, डोंट वरी, स्टे ट्यून। आज बहुत सारा मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही, 12-13 मिनट करेंगे, तो तकरीबन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर अप कर लेंगे। और चीजें क्या है, डरने की बात नहीं। अब एक तोड़ है हमारे पास में, अब तोड़ मिल गया है, अब कोई भी आरटीसी कैसी वीडियो दे हम कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले बार के वीडियो में। जय हिंद।